नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज यूपी तक में हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तबलीगी जमात से ज़्यादा बड़ा खतरा क्या है। और वो खतरा इतना बड़ा है कि सरकार की पेशानी पर बल पड़ गए हैं, तमाम प्लानिंग चल रही हैं और उन प्लानिंग के बीच ये भी तय करने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार इस नए खतरे को लेकर के अगर संख्या कोरोना संक्रमण की बढ़ती है तो उससे आखिरकार निपटा कैसे जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर के जो नया खतरा उत्तर प्रदेश सरकार के सिर पर मंडरा रहा है वो है श्रमिकों का। वो श्रमिक जो दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौट करके आ रहे हैं, भले ही उनको क्वारंटाइन किया जा रहा हो, भले ही सुरक्षा के सारे रास्ते अपनाए जा रहे हो, लेकिन कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और उसी के चलते सरकार परेशान है कि आखिरकार इससे निपटा कैसे जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 50 से ऊपर ऐसे मामले सामने आए हैं जो श्रमिकों में कोरोना संक्रमण के हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये वो मामले हैं जो सामने आ गए हैं, इनके जरिए कितने लोग संक्रमित हुए होंगे ये अभी तक साफ नहीं है। इसीलिए सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि श्रमिक जिस भी जगह पर वापस जाएं वहां या तो क्वारंटाइन किए जाएं या उनका ठीक से मेडिकल चेकअप हो, जिससे उनकी भी हालत पता चल सके। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के करीब 14 जिले ऐसे हैं जहां लौटे श्रमिकों के अंदर कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए और अब उनकी जांच की जा रही है। उनको अलग थलग रखा गया है जिससे उनके जरिए किसी को संक्रमण न फैले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों की पहचान करना है जो दूसरे राज्यों से लौट करके तो आए, लेकिन उनके अंदर संक्रमण के मामले अभी तक पता नहीं चल पाए। यानी अभी वक्त लगेगा ये जानने में कि आखिरकार जो लौट करके मजदूर आए हैं तो उनमें कितने लोग और हैं जिनको कोरोना संक्रमण हो सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि इनके जरिए किसके बीच में ये संक्रमण फैल सकता है और उसको समय से पहले रोकना बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। सरकार ने कोरोना के मामलों की पहचान के लिए एक बेहतरीन तरीका निकाला। जितने भी श्रमिक लौट करके आएंगे उन सब की जांच की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि वो सुरक्षित हैं, तभी उनको बाहर निकलने दिया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी चुनौती ये है कि जो सड़कों पर पैदल, साइकिल से या दूसरे वाहनों से खुद श्रमिक लौट करके आ रहे हैं, आखिरकार उनमें कोरोना के लक्षणों की पहचान कैसे होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार ये दोहराया कि जो श्रमिक पैदल आ रहे हैं वो पैदल ना आए, उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। बावजूद इसके लाखों की संख्या में मजदूर अपने घरों में, अपने जिलों तक पैदल या साइकिल से पहुंच चुके हैं। अब वो कितना बड़ा खतरा समाज के लिए हो सकते हैं ये भी बड़ी बात है और उनको पहचानना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इससे पहले जब अचानक से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले फैलने शुरू हुए थे तो उसके पीछे तबलीगी जमात था जिसने दिल्ली में एक मरकज में पूरी मीटिंग की और उसके बाद अपने अपनी जगहों पर वापस गए और वहां कोरोना संक्रमण फैलाया। ठीक वैसे ही अब श्रमिकों के साथ हो रहा है। वो अपने अपने जिलों में जा रहे हैं और वहां पर संक्रमण फैलाने का खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि इनका रोज का रोज डेटा बने। इसीलिए सरकार ने यह भी तय किया है कि तबलीगी जमात की तरह श्रमिकों का डेटा भी रोज जारी किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिरकार किस जिले से कितने श्रमिक कोरोना संक्रमित हैं और उसी के आधार पर जिले के अधिकारी उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी करेंगे। खास बात यह है कि जब तबलीगी जमात के जरिए कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ था तो उनकी संख्या सिर्फ हजारों में थी जो दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे। लेकिन इन श्रमिकों की संख्या लाखों में है जो अलग अलग जिलों और शहरों में जा करके रुक गए हैं। अब वो कितने सुरक्षित है और उनसे कितना खतरा है ये अभी जानना बेहद मुश्किल है। और आने वाले वक्त में अगर इनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो अगर स्वास्थ्य विभाग ने ठीक से निगरानी नहीं रखी तो ये एकदम तेजी से फैलेगा और यही चिंता की बात है और यही सबसे बड़े खतरे की बात भी है। तो भैया, सबसे खास बात यह है कि अगर तबलीगी जमात की तरह श्रमिकों के जरिए कोरोना संक्रमण फैलने को रोकना है तो सरकार को न सिर्फ निगरानी रखनी होगी बल्कि सख्ती भी करनी होगी और खुद उन श्रमिकों को भी रुकना होगा जो लोग बाहर से आए हैं। तभी ये कोरोना का संक्रमण रुक सकता है, वरना आने वाला वक्त और खतरनाक हो सकता है। तो यूपी तक में आज बस इतना ही। बाकी शानदार और जानदार खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।